हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे समास के बारे में। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन है जो कि शब्द युगम के हैं और मैं आपको इसी चैप्टर के 50 to 60 क्वेश्चन दूंगी शब्द युगम वाले, वो मैं अपनी बुक में से दूंगी। ये जो है ये आपकी लूसेंट की बुक का है और यहाँ पे जो मेरे पास हिंदी की बुक है सेंटर वाली, तो उसमें से मैं शब्द युगम निकालूंगी और वहाँ से आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। 50 से 60 ऊपर ही बेशक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये शब्द युगम होते हैं। अगर आपको 2 शब्द दिए हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें मात्रा का फर्क है और बोल के देखेंगे तो भी बोलने का फर्क होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है अरी, अरी, और एक बोलते हैं अरी, तो बोल के देखिएगा इस अरी का जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग होता है शत्रु या अपना दुश्मन, ठीक है, शत्रु ही बोलेंगे। और इस अरी का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है संबोधन के लिए, मतलब किसी को बुलाने के लिए। बेसिकली हम स्त्री के लिए यूज करते हैं, अरी सुनियो या अरी कहाँ जा रही हो, तो ये वाली चीजें हैं। ये पहले वाले अरी का मतलब होगा शत्रु और दूसरे वाले का आपका संबोधन, जो कि स्त्री के लिए होता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तनी और तनी में क्या फर्क है? सिर्फ इसमें मात्रा का ही नहीं, इसमें आपके अर्थ में भी फर्क आ जाता है। एक तनी का मतलब होता है आपका थोड़ा होना और इस तनी का मतलब होता है बंधन होना। तो ध्यान रखिए, थोड़ा बंधन। और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ताकि मैं आपको दे दूंगी ये अपनी बुक में से, ताकि आप इजीली रिवाइज कर पाएं। दिए गए शब्द युग्मों का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। धूरा और धुरा क्या होता है? देखिए, अगर धूरा का मीनिंग पूछे तो यहाँ पर जो मीनिंग होगा वो होगा बी, धूरा ही बोलते हैं। और दुरा जो होती है वो अक्ष होता है। अब है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। आदि और आदि का मतलब एक आदि तो होता है किसी की लत लग जाना या लत पड़ जाना, तो यहाँ पे आदि का मतलब होता है, देखो इस आदि का कहते हैं ना आदि ना अंत शिव जी के लिए, तो यहाँ पर आदि का मतलब जब पीछे की मात्रा आई तो आरंभ बोलते हैं और आगे की मात्रा आती है तो अभ्यस्त बोलते हैं। तो ऑप्शन सी। कौन सा शब्द युग्म यहाँ पे गलत दिया हुआ है? तो यहाँ पे देखो, चिड़िया का चिड़िया होता है, ये बहुवचन होता है। तिथि का तिथियां होता है, नदी का नदियां होता है, लेकिन जनता का जनता ही नहीं होता। जनता ऑलरेडी किस में होता है? हमारा बहुवचन में होता है। जैसे हस्ताक्षर होते हैं, प्राण होते हैं, दर्शन होते हैं, ऐसे ही जनता होता है। नेक्स्ट हमें बताना है कि यहाँ पर विलोम शब्द का युग्म कौन सा सही नहीं है। निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष ना लेना, और पक्षधर मतलब किसी एक का पक्ष लेना। तिक्त और मधुर, अकिंचन और संपन्न, ठीक है। अंकिंचन होता है जो गरीब होता है बेचारा। तो यहाँ पर देखो, कल्पित भी वही चीजें इमेजनरी, और स्वपन नील भी वही है, ड्रीमर जिसको बोलते हैं। तो दोनों ही क्या है? एक कैटेगरी से हैं। तो ये युग्म सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका एक सेकेंड, यहाँ पे ये अनयकार्थी शब्द को कौन सा क्रम सही नहीं है? अगर यहाँ पे जाने कौन सा क्रम सही नहीं है, नाना, अनेक या फिर माँ के। अयन, दिशा, वन, सैंधव, नमक, घोड़ा, नाक, स्वर्ग या फिर नासिका। तो यहाँ पर जो जोड़ा सही नहीं है, देखो नाना को अनेक भी बोलते हैं और माँ के जो पिताजी होते हैं उनको भी नाना बोलते हैं। अयन का मतलब दिशा और वन नहीं होता। सैंधव का मतलब होता है नमक और घोड़ा, और नाक का मतलब होता है स्वर्ग या नासिका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे हमें ग्रंथ और ग्रंथि का युग्म बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो देखो, ग्रंथ को पुस्तक और ग्रंथि को बादल, ग्रंथ को घड़ा और ग्रंथि को पुस्तक, ग्रंथ को पुस्तक और ग्रंथि को गांठ, या फिर ग्रंथ को अंतिम और ग्रंथि को गांठ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा, ग्रंथ का मीनिंग होता है पुस्तक और ग्रंथि होती है हमारी क्या होती है? गांठ होती है किसी चीज की। तो ग्रंथि आप साइंस से जोड़ के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। इनमें से बताइए कि जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प है। निषिद्ध और निषिद्ध में क्या अंतर है? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही रिप्रेजेंट कर रहा है इसको? निषिद्ध का मतलब क्या होता है? निषिद्ध का मतलब होता है तीक्ष्ण हो जाना, कमजोर हो जाना। और निषेध का मतलब होता है आधी रात, जैसे निशाचर भी बोलते हैं हम, निशा भी बोलते हैं रात को। तो निषिद्ध याद रखिएगा, आधी रात होता है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तरणी और तरणी में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तरणी होती है सूर्य और ये तरणी होती है नाव। तो ध्यान रखिए, अगर पीछे की मात्रा है तो सूर्य बोला जाएगा और आगे की मात्रा है तो नाव। अब हम मोस्ट अवेटेड चैप्टर करेंगे। अगर हिंदी आ रही है, समास, संधि, अलंकार, ये आपसे 101% पूछे जाते हैं। बाकी क्रिया हो गई, कारक हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, शब्द युग्म, वो सारी चीज़ें। तो आज हम करेंगे समास। समास के मैं आपको यहाँ पे आज कितने क्वेश्चन कराऊंगी? मैं आपको
20 और 15 क्वेश्चन करा दूंगी, उसके बाद भी ये 2 वीडियो बनेंगी। समास का अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, तो समास एक बार अगर आपने देख लिया है तो भाई क्या कहते हैं, ये एमसीक्यू के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। मैं आपको बता दूं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है व्यास, किसी चीज़ को क्या कर देना, ब्रीफ कर देना, कम अर्थों में लिख देना। तो देखो, और संधि का अर्थ होता है आपका क्या, विग्रह। ठीक है, तो समास का विग्रह मत लगाना, समास का अर्थ ही व्यास होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथाशक्ति बहुत अच्छे से पता होगा, यहाँ पर पहला पद प्रधान होता है और इसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। ठीक है, एक बार डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। अव्ययीभाव, क्रमधारय, तत्पुरुष, जो आपका द्विगु है, द्वंद्व है, वो सारी एक बार याद कर लीजिएगा। बहुव्रीहि है, तो यथाशक्ति जिसमें आपका पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, इसे कहते हैं अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर डी। गुड़दौड़ में कौन सा समास है, गुड़दौड़, तो यहाँ पर गुड़ जमा दौड़, तो यहाँ आपस में क्या है, द्वंद्व है, ये द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है प्राण प्रिय कौन सा समास है। प्राणों को प्रिय या प्राण से प्रिय, क्या बोलोगे आप इसको। देखो, प्राणों को जो प्रिय होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रमधारय समास। ऑप्शन नंबर ए। नवरात्र क्या होता है, इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा, तो क्या आएगा, द्विगु आएगा या फिर आपका बहुवीरी आएगा। बहुवीरी तो किसी तीसरे की ओर ही संकेत करता है, जैसे पंकज है वो हमारा कमल को दर्शाता है। ठीक है, जैसे किसी भी अगर जानवर का, इंसान का, देवी देवता का नाम जब किसी और को दर्शाए वो बहुवीरी होता है। और आपको पता है तत्पुरुष समास में हमारे कारक की विभक्तियां लगती हैं, तो यहाँ पर नवरात्र पूछा है, नवरात्र में हमारा द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास होता है जब दो जोड़े आपस में यूज किए जाएं, जैसे माँ बाप, लाभ हानि, सुख दुख, वो द्वंद्व होता है। नेक्स्ट बताना है कनकलता में कौन सा समास है। अच्छा क्वेश्चन है, 5th का। कनकलता में समास पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्मधारय समास में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कथा साहित्य का समास बताना है कौन सा है। कथा साहित्य, इसमें हमें क्या होगा, कथा का साहित्य, कथा के लिए साहित्य, कथा में साहित्य, जो इसमें विभक्ति यूज हो रही है, तो इसीलिए हम करेंगे 6th का तत्पुरुष समास। बेलाग में कौन सा समास है, बेलाग, इसमें समास कौन सा है। देखो यहाँ पर बे उपसर्ग है, तो यहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास आएगा 7th का। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही बखूबी में भी हमारा अव्ययी भाव समास आएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें उपसर्ग भी निकलते हैं और पहला पद प्रधान है। तो बेकाम में कौन सा समास है, यहाँ पर भी अव्ययी भाव आएगा बिना काम का। बे खटके, यहाँ पर कौन सा समास है, ये भी आपका अव्ययी भाव है। बेरहम, बिना रहम के, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, अव्ययी भाव समास आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका यथार्थ में कौन सा समास है। यथार्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा समास है, यथार्थ। अच्छा, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथार्थ जो है वो अव्ययी भाव में जाएगा। बेधड़क, ये भी अव्ययी भाव है, बे उपसर्ग निकल जाएगा इसमें से। नेक्स्ट है रस भरा में कौन सा समास है, रस से भरा हुआ, तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा तत्पुरुष समास। एक बार विग्रह जरूर करके देखिएगा, और आपको जो भी अगर विभक्ति मिलती है कारक की, तो वो तत्पुरुष में जाएगा। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, मतलब प्रत्यक्ष जो है, जो आपकी आंखों के सामने हो, तो इसमें आपका प्र उपसर्ग है, तो यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव। श्रमजीवी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर अगर बात करें श्रमजीवी की, तो यहाँ पर समास आएगा अव्ययी भाव समास। प्रत्यंग में कौन सा समास है, प्रत्यंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो समास आएगा वो आएगा आपका अव्ययी भाव समास। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। शोकाकुल में कौन सा समास है, शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक में आकुल, तो क्या होगा, ये हमारा तत्पुरुष समास होगा। समक्ष में कौन सा समास है, समक्ष मतलब के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास आएगा। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, उत्तर पद प्रधान होगा आपका तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर बी। अव्ययी समास वाला शब्द छांटना है हमें, तो हम बता सकते हैं इजीली। अव्ययी भाव वाला जो यथासंभव होता है, देखो, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सुख दुख द्वंद्व, राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो यहाँ पर यथासंभव जो है, यथासंभव मतलब यथाशक्ति, जैसे शक्ति के अनुसार, तो यथासंभव भी आपका क्या होगा, अव्ययी भाव। आजकल, ये देखो अपोजिट है आपके, तो इसमें क्या आएगा, आपका द्वंद्व समास आएगा। सतसई शब्द में समास, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सतसई में अगर आपको पूछे तो ये आपका द्विगु समास होता है, ध्यान रखिएगा। सतसई, ये आपका द्विगु समास आएगा, 3rd का शी होगा। गुणहीन शब्द में कौन सा समास है, गुणहीन, गुणों से हीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास आएगा।
नेक्स्ट आपको देखना है तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है। ग्रहागत, घर को आया हुआ, माता पिता, ये आपका द्वंद्व हो जाएगा। प्रतिदिन मतलब हर रोज, ये अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नीली गाय, नील गाय, ये किसी एक पशु को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारा बहुव्रीहि में जाएगा। लेकिन घर को आगत, इसमें विभक्ति लगी है, तो हमारा क्या है, घर को आया हुआ, ये तत्पुरुष समास है, ग्रागत। नील गाय में कौन सा समास है, अब पूछ लिया है तो अच्छी बात है। नील गाय जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रमधारय। यहाँ पे बहुव्रीहि बताया था वो नहीं, नील गाय आपका क्रमधारय समास होगा। अष्टाध्यायी शब्द में समास का उदाहरण क्या होगा। अष्टाध्यायी देखो यहाँ पर आपको संख्यावाची पद दे दिया है, तो ये द्विगु समास है। मैं यथासंभव कार्य करूंगा, यथासंभव मतलब जो आपकी जितनी शक्ति है या जितनी संभव होनी है उस चीज को, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। लाल कमल शब्द में समास बताइए। लाल कमल जो होगा वो आपका होगा क्रमधारय। बराबर में कौन सा समास है, बराबर की बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है, बराबर है। रातों रात में कौन सा है, रातों रात में भी आपका अव्ययी भाव आएगा। बीचों बीच में कौन सा समास है 12 नंबर क्वेश्चन का, तो ये भी अव्ययी भाव है। दिनों दिन में, ये भी आपका मतलब प्रतिदिन या दिनों दिन, तो ये आपका अव्ययी भाव है। परोक्ष में कौन सा समास है, परोक्ष की अगर बात करें तो ये अव्ययी भाव है। ग्रामागत शब्द में समास पूछा है तो ये आपका क्या होगा, गांव को गया हुआ, ये विभक्ति यूज हुई है तो तत्पुरुष है। और 16 की बात करें बंदरगाह में कौन सा समास है, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। तो ये मैंने करवाए हैं, लेकिन कल भी हम क्या करेंगे, समास करेंगे। ये आपके सुपर 60 सीरीज भी है और लेवल 3 के क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो कल मैं सारे ही इकट्ठे करवा दूंगी आपको। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।